40 लाख बेल्स कॉटन इंडिया आ सकता है और इस एक फैसले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुश है, लेकिन कई फार्मर्स परेशान हैं। सवाल है, जब इंडिया खुद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है, तो फिर हमें बाहर से कॉटन मंगवाने की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या ये डिसीजन इंडियन फार्मर्स के लिए नुकसान का सौदा बन सकता है? आज की स्टोरी सिर्फ कॉटन की नहीं है, ये फार्मर, फैक्ट्री और एक्सपोर्ट्स के बीच चल रही एक बड़ी इकोनॉमिक बैटल की कहानी है। चलिए शुरू से समझते हैं। कॉटन यानी सफेद सोना। इसकी कहानी भारत में हजारों साल पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने में भी भारत में कॉटन उगाया जाता था और आज भी इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर्स में से एक है। हर साल भारत लगभग 300 से 360 लाख बेल्स कॉटन प्रोड्यूस करता है। बेल्स होता क्या है? कॉटन को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए बड़े बड़े कंप्रेस्ड बंडल्स में पैक किया जाता है। इन्हीं बंडल्स को बेल कहा जाता है। इंडिया में एक बेल लगभग 170 किलोग्राम का होता है। मतलब 40 लाख बेल्स का मतलब हुआ करीब 6.8 लाख टन कॉटन। भारत जितना कॉटन प्रोड्यूस करता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा खुद कंज्यूम भी कर लेते हैं। टेक्सटाइल मिल्स, स्पिनिंग यूनिट्स, गारमेंट फैक्ट्रीज, एक्सपोर्टर्स, सबको कॉटन चाहिए। और कॉटन सिर्फ कपड़े बनाने में ही यूज नहीं होता। मेडिकल बैंडेजेस, मैट्रेसेस, होम फर्निशिंग, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स, हर जगह कॉटन का इस्तेमाल होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कॉटन भी अलग अलग क्वालिटी का होता है। शॉर्ट स्टैप कॉटन, मीडियम स्टैप कॉटन, लॉन्ग स्टैप कॉटन और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टैप कॉटन। जितना लंबा फाइबर उतनी प्रीमियम क्वालिटी। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इंडिया कॉटन तो बहुत प्रोड्यूस करता है, लेकिन हर क्वालिटी का कॉटन हर वक्त अवेलेबल हो जरूरी नहीं। कुछ एक्सपोर्टर्स और प्रीमियम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को स्पेशल क्वालिटी का कॉटन चाहिए होता है और वही कॉटन कई बार अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट और अफ्रीकन कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है। बायर्स, चाहे वो गारमेंट के हो या फैब्रिक के या यार्न के, वो बहुत बार कुछ नॉमिनेटेड कॉटन मांगते हैं जो इंपोर्ट करना ही पड़ता है। और वो अगर हम ना कर सके तो पूरा जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो चला जाता है बहुत बार। तो अगर मेरा 100 रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है, कभी कभी उसमें सिर्फ 5 रुपए का इंपोर्टेड कॉटन की जरूरत पड़ सकती है। बट अगर वो हमें इजीली नहीं मिला तो वो पूरा 100 रुपए के ऑर्डर को इम्पैक्ट करती है। अब सरकार के उस फैसले को समझते हैं जो चर्चा में है। गवर्नमेंट ने 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक कॉटन इंपोर्ट्स पर लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी हटा दी है। पहले कॉटन इंपोर्ट करने पर 11% कस्टम्स ड्यूटी लगती थी। अब सरकार ने इस ड्यूटी को कुछ समय के लिए हटा दिया है। लेकिन क्यों? टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बॉडीज के मुताबिक इस ड्यूटी फ्री पीरियड के दौरान भारत 35 से 40 लाख बेल्स तक कॉटन इंपोर्ट कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, जब भारत के पास कॉटन की कमी नहीं है, तो फिर इंपोर्ट्स क्यों? इसका जवाब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट का कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अफोर्डेबल और रेगुलर रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। पिछले कुछ समय से टेक्सटाइल सेक्टर पर कॉस्ट प्रेशर बढ़ रहा था। ग्लोबल डिमांड अनस्टेबल है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं और मॉनसून को लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ऐसे में गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर फ्यूचर में सप्लाई टाइट हो जाए तो फैक्ट्रीज के पास ऑल्टरनेटिव सोर्स होना चाहिए। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स इसी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखे जा रहे हैं। स्पिनर से लेके गारमेंटर्स तक एकजुट होके इंपोर्ट ड्यूटी रिमूवल मांग रहे थे, क्योंकि इससे जिसको हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा था इंडियन इंडस्ट्री को विज़िवी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है दूसरे देशों में, बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, जितने भी और मेजर गारमेंट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, वहां पे कहीं पे भी कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। तो अब उनके लिए
कोई इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। थोड़ा सा भी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन होना और बिल्कुल नहीं होने में कॉम्पिटिटिवनेस सिनेरियो में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कई ट्रेडर्स और फार्मर ग्रुप्स इस डिसीजन से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि मार्केट में पहले ही कॉटन की सप्लाई काफी है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एस्टिमेट्स के मुताबिक 2025 से 26 में प्रोडक्शन लगभग 317 लाख बैल्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन लगभग 305 लाख बैल्स रह सकता है। मतलब ओवरऑल पिक्चर में कोई बड़ी शॉर्टेज नजर नहीं आती। ऐसे में अगर सस्ता इंपोर्टेड कॉटन मार्केट में आता है तो डोमेस्टिक कॉटन की डिमांड और प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है और इसका सीधा असर फार्मर्स और गिनियर्स पर पड़ सकता है, जिनके पास पहले से ही स्टॉक पड़ा हुआ है। यानी टेक्सटाइल मिल्स को फायदा लेकिन फार्मर्स को नुकसान का रिस्क। तो आखिर इस डिसीजन का विनर कौन है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मर या इंडियन इकोनॉमी? सच ये है कि गवर्नमेंट एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है और इसका असर खेत से लेकर फैक्ट्री और फैक्ट्री से लेकर ग्लोबल मार्केट तक दिख रहा है। आपको क्या लगता है, ये डिसीजन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मास्टर स्ट्रोक है या इंडियन फार्मर्स के लिए चैलेंज? कमेंट करके जरूर बताइए।